गौरी बहन जी बताओ इस पूरे थोड़ा एपिसोड के बारे में आप कैसा महसूस। हम बाबा साहब का झंडा अपने घर के आगे लगा रहे थे क्योंकि हम बाबा साहब के उनकी बातों को मानने वाले हैं, उनके जो भी उन्होंने हमें शिक्षाएं दी है उनके अनुसार चलने वाले हैं और हम इस बात का बहुत आदर करते हैं कि उन्होंने हमें बहुत सारे राइट्स दिलवाए हैं। सबसे पहली बात तो वुमेन्स को, ठीक है, तो हम अपना घर के आगे उनका झंडा लगा रहे थे, ऊपर से एक लेडी आई और वो उस झंडे की बेइज्जती करने लगी। ये बात सहन योग्य नहीं थी, इसीलिए मैं उस झंडे को बचाने लगी कि ये सिर्फ एक झंडा नहीं है बल्कि बाबा साहब ने जो हमें शिक्षाएं दी है, जो भी मतलब उन्होंने हमारे लिए किया है, उसको मैं बचाने की कोशिश कर रही थी। और जब वो झंडा उखाड़ के ले गई तो यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं पूरी टीम यहाँ पर आई और हमारे साथ खड़ी हुई और आज इतना बड़ा झंडा हमारे घर के आगे। बहुत धन्यवाद भाई, आपका नाम भी बताओ। मैं चंदन सोनी सेक्टर 38 वेस्ट से। तो जैसा कि अभी आपको मेरी वाइफ ने सारी घटना बता ही दी है, तो उसके बाद कई जो है हमारे पर प्रेशर भी बनाया गया वीडियो को डिलीट करने का और बहुत तरीके से जो है हमें प्रताड़ित किया गया। लेकिन मैं सचमुच में भीम आर्मी का और आए हुए इन सब लोगों का बहुत ज़्यादा मान और आदर करता हूं कि ये लोग हमारे साथ खड़े हुए और इन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है आगे भी हमारे साथ खड़े रहने का। और सचमुच में जैसे हमने भीम आर्मी के झंडे के लिए, बाबा साहब के झंडे के लिए जैसे हमने परिश्रम किया, हम आगे भी करते रहेंगे और इस चंडीगढ़ के अंदर ही नहीं बल्कि हर जगह पर जाकर के जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी हम खड़े रहेंगे और इसी तरीके से जो है आवाज़ को उठाएंगे। इसी हिम्मत के लिए हम इधर आए थे कि ताकि चंदन भाई में और हमारी बहन गौरी के अंदर ये ताकत आए। ये झंडा आप चंडीगढ़ में नहीं पूरे देश के अंदर घूम घूम करके आप लगाने का काम करोगे। और जिस तरीके से किसी ने राष्ट्रीय ध्वज हर घर के ऊपर फहराने के लिए लड़ाई लड़ी थी, और अब ये लड़ाई अपने लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने फहराने की जरूरत है। और इस लड़ाई को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे देश में लेके जाएगी। आपके साथ बिल्कुल खड़ी है। आप जब मर्जी जिस टाइम मर्जी हमारे वैसे आंटी जी आपके नजदीक, ठीक है, जल्द मर्जी के साथ बात करनी है भैया कि कोई भी दिक्कत है किसी तरह की भी, पूरे देश भर जो भी हमारी भारत एकता मिशन आपके साथ खड़े हैं, आज़ाद समाज पार्टी खड़ी है, कभी भी किसी तरह की कोई भी हो हम आपके साथ खड़े हैं। भाई ऐसे है बात, सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं। ये चंदन भाई, गौरी भाई है, हमारे भाई हैं, हमारी बहन है। अगर कोई भी 1% भी इनको कोई भी आँच आई तो हम सिस्टम को हिला के छोड़ देंगे, नहीं सोच भी ना लगे, सोच भी न लेको। और ये हमारा मान सम्मान है। और दो अपने दिमाग से निकाल दें जो तो, किसी के कोई दिमाग में किसी के बारे में माता जी ये निकाल दें, ठीक है ना। माता जी कोई बात करना चाहते रखो आप रखो जय भीम जय भारत। यहाँ 38 राष्ट्र में जो ये अपने बाबा साहब के झंडे के बारे में ये बातें हुई, बड़ी दुख की बात थी, पर आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारी गौरी बेटी हरचंदन जी हमारे बीच में आज इनको हौसला दिया भीम आर्मी ने, तो मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। जय भीम जय भारत। दीपक भाई कब विक्रम भाई आप भी आ जाइए, बोलो फटाफट। साथियों सबको जय भीम जय भारत। जैसे ही चंडीगढ़ में ये घटना घटी तो सबसे हमने थोड़ा इनकी जो इन्होंने वीडियो डाली थी यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, तो हमने इनको जैसे हमारे को मिली तो हमने इनका नंबर निकाला और इनसे बात की। तो हम यहाँ पे 4 घंटे बाद अगले दिन शाम को यहाँ पे हम अपने हमारे नेताजी हैं अजय भाई और राम कुमार जी और हमारे साथी थे, हम भीम आर्मी में काम कर रहे हैं चंडीगढ़ में। तो हम यहाँ पहुँचे और हमने यहाँ पे स्थिति का जायजा लिया, देखा तो पुलिस प्रशासन इनकी बातें नहीं मान रहा था। इनसे हमारी बात हुई, इन्होंने कहा अभी हम भीम आर्मी के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तो हमने फिर ये 20 फुट का झंडे गाड़ने का काम किया है, बहुत बढ़िया। और ये डंके की चोट से गाड़ के गए और हमने इनको बहुत इन्होंने हमारा मतलब हमारे को बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे साथ आए, भीम आर्मी के लिए संगठन में काम करने के लिए तैयार हुए। इन्होंने हम आश्वासन दिया कि हम आपके साथ। जय भीम जय भारत। विक्रम जी इधर से आओ, इधर बोलो। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, ये जो लेडीज़ को तो खासकर सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट की किसी भी धर्म की है। बाबा साहब ने लेडीज़ के लिए तो इतना किया है, इनकी ये मानसिकता छोटी है। आज जो लेडीज़ है पढ़ लिख के राष्ट्रपति के पद पे बैठ रही है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठ रही है, अगर मनुष्य मृत्यु होती तो लेडीज़ को तो कोई अधिकार नहीं था।
ये तो बाबा लेडीज कोई भी हो उसको ये सोचना चाहिए पहले उसको बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब ने आप लोगों के लिए किया क्या है। मनुस्मृति होती तो वो एक सरपंच के पद पे नहीं बैठ सकती थी, और संविधान की वजह से वो बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठ गई। इसलिए सभी को जय भीम। अजय सर। अच्छा भैया रखो बस 2 मिनट एक मिनट की। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, जैसे कि अभी 2-4 दिन पहले हमारे 30 अगस्त में चंदन भाई और बहन के साथ जो भी अभी यहाँ पर ये अपमान हमारे बाबा साहब के लिए अपमान किया गया था, तो उसको लेके यहाँ पर हम लोग सभी भीम आर्मी के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और मजबूती से भाई के हम साथ खड़े थे। और ये जो आज झंडा आप देख रहे हैं बाबा साहब का लगा हुआ भीम आर्मी का, इसको हमने यहाँ गाड़ने का काम किया। ये सब इनका बहुत अच्छा प्रयास था और पूरी भीम आर्मी को मैं इस चीज़ का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बड़े सीनियर, हमारे बड़े अधिवक्ता साहब भी हमारे साथ हैं और चंडीगढ़ को हम मजबूत करने का काम करेंगे भीम आर्मी के माध्यम से। सभी को जय। धन्यवाद। आप लोग आइए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पी के जाइए ऐसे।